हाय फ्रेंड्स, स्वागत है तुम लोगों का मेरा नया व्लॉग में। तो देखो, आज हम लोग जिस मैटर पे बात करने वाले हैं ना, तो वो है कि हम लोग किसी और के लिए एग्ज़ाम्पल कैसे बन सकते हैं। कि हम लोग क्या ऐसा करें कि बाकी सब हम लोगों का उदाहरण दे कि अरे, उसके जैसा बनना है तो उसके जैसा बनो, कुछ करना है तो उसके जैसा करो। तो जाहिर सी बात है दोस्त कि दूसरों के लिए एग्ज़ाम्पल बनने के लिए हम लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा ताकि हम लोग किसी और के लिए एग्ज़ाम्पल बन पाए। तो देखो, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसको सोचा है कि इसको कुछ पार्ट्स में बनाएंगे। कितना पार्ट्स में बनाएंगे वो मैं अभी बोल नहीं पा रहा हूँ। तो देखता हूँ 2 पार्ट या 3 पार्ट या 4 पार्ट, जितना भी पार्ट होता है मैं इसको बनाऊँगा। तो देखो, हम लोग जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद हम लोग बड़े होते रहते हैं, बचपन का किशोर अवस्था पार करते हैं। फिर हम लोग एडल्ट बनते हैं, नौजवान बनते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि फिर हम लोग ये बनते हैं, कमाने लग जाते हैं। तो हम लोग अपना ज़िंदगी को गुजारते हैं और गुजारने के बाद कुछ एक समय के लिए हम लोग थोड़ा बहुत इस हालत में पहुंच जाते हैं कि हम लोग काम करने लायक नहीं रहते। और उसके बाद जब हम लोगों का इस दुनिया में समय ख़त्म हो जाता है तो हम लोग इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहकर हम लोग चले भी जाते हैं। तो दोस्तों, ये प्रकृति का नियम है। तो इस नियम से कोई बच पाया नहीं है और इस नियम को कोई टाल भी अभी तक नहीं पाया है। लेकिन ये जन्म लेने के बाद से मरने तक, ये जो बीच का ज़िंदगी का जो सफ़र है और ये जो बीच का जो ज़िंदगी का जो समय है, जितना समय, जो जितना भी समय जीता है, जो जितना भी समय जिसके पास होता है, तो हम लोग क्या ऐसा करें, हम लोग कुछ ऐसा क्या करें ताकि वो एक उदाहरण बन जाए दूसरों के लिए। हम लोग क्या ऐसा करें कि बाकी सब, दूसरा जो आदमी होता है वो हम लोगों के बारे में ऐसा बोले कि नहीं, ऐसा बनो। ये एक उदाहरण हम लोग कैसे क्रिएट करें, कैसे बनाए अपने आप के लिए। तो देखो, जीता जागता जीते जो, ये तो जाहिर सी बात है कि जो हम लोगों को करना होगा वो इस दुनिया में ज़िंदा रहते रहते करना होगा। क्योंकि हर सुबह हम लोगों को एक नया ज़िंदगी मिलता है। जब हम लोग सो के उठते हैं ना, तो एक नया दिन का शुरुआत होता है, एक नया ज़िंदगी हम लोगों को मिलता है। तो उसमें ज़रूर हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें हम लोग बाकी के लिए एक एग्ज़ाम्पल बन पाए। और देखो, न जाने ऐसा अनगिनत एग्ज़ाम्पल है जो हम लोग किताब में पढ़ते हैं, जो हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। तो अगर हम लोग किसी क्रिकेटर के एग्ज़ाम्पल लेंगे, मान लो कि कोई क्रिकेटर के बारे में कोई बातचीत करना होगा तो सबसे पहले उनके दिमाग में जो आएगा वो सचिन तेंदुलकर आएगा। तो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि बाकी बाकी क्रिकेटर्स नहीं आएंगे, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने ज़रूर कुछ ऐसा कीर्तिमान किया है, सचिन तेंदुलकर ने ज़रूर ऐसा कुछ किया है कि हम लोग उनको अभी भी याद करते हैं। तो ऐसे ऐसे हीरा जो हम लोग बनते हैं, या फिर किसी और को बताते समय जो हम लोग दूसरा का उदाहरण जो देते हैं, तो मेरा सवाल है कि हम लोग खुद ऐसा क्या करें और खुद ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि वो दूसरा के लिए एक उदाहरण बने। तो देखो, कुछ कुछ पॉइंट्स के ज़रिए हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले देखो, हम लोगों को हमेशा हंसमुख रहना चाहिए। ठीक है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे अभी जाहिर सी बात है कि हम लोग हंसमुख रहेंगे। तो हंसमुख रहने का ये मतलब नहीं कि हम लोग पागलों जैसा हंसते रहें, या फिर हंसमुख रहने का ये मतलब नहीं कि कारण हो या अकारण हो या फिर बिना कारण हो हम लोग हमेशा हंसते रहे। हंसमुख रहने का ये मतलब है कि मन में एक फीलिंग्स होना चाहिए, और मन में एक मतलब ऐसा होना चाहिए कि फीलिंग्स होना चाहिए कि हम लोग सदैव खुश हैं। हाँ, लेकिन ज़िंदगी में कुछ कुछ पल ऐसा आ जाता है जब हम लोगों को हंसी नहीं आता है, तो हम लोगों को मातम मनाना पड़ता है। तो वो सब एक्सेप्शनल केस है।
तो हम लोग सबके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, सबके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं और सबके साथ दोस्तों जैसा बर्ताव कर सकते हैं। तो जब हम लोग किसी के साथ दोस्तों जैसा बर्ताव करेंगे ना, तो सब सोचेंगे अरे, तो ये मतलब बाकी सब दूसरे जो है हम लोगों को उदाहरण सेट करेंगे, उदाहरण एग्जाम्पल दिखाएंगे, अरे कोई प्रॉब्लम है, अरे चल ना उससे बात करते हैं ना, वो हल्के से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो ज़रूर हम लोगों को कुछ ऐसा करना होगा कि ताकि दूसरों को लगे कि नहीं, उसके पास जाएंगे तो वो ज़रूर इस प्रॉब्लम का हल हम लोगों को निकाल देंगे, या फिर उसके पास जाएंगे तो ज़रूर हम लोगों को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वो ज़रूर बता देंगे। तो ऐसा रिलेशन सबके साथ हम लोगों को बनाना होगा। उसके बाद देखो, जिम्मेदारी दिखाना होगा और वो हर एक चीज़ हम लोगों को करना होगा जो हम लोगों का बस मतलब बनता है, या फिर हम लोगों का बस चले। यानी कि जितना हम लोग कर सकते हैं, जो भी हम लोग जिम्मेदारी दिखा सकते हैं, चाहे वो अपने फैमिली के प्रति हो, चाहे वो अपने दोस्तों के प्रति हो, या फिर चाहे खुद के प्रति हो, तो जितना भी हम लोग जिम्मेदारी निभा सकते हैं हम लोगों को निभाना चाहिए। या फिर अब इसका हम लोगों को वेट नहीं करना चाहिए कि कोई तुम्हें आकर बोले कि तुम्हारा बहन का शादी या फिर भाई का शादी है तो तुमको इतना पैसा देना होगा, या फिर ये बस मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, तुमको ये मदद करना होगा। कि अरे, मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई मेरे को बोलने के पहले ही उसको करना चाहिए। तो क्योंकि जिम्मेदार नागरिक के तौर पे या फिर जिम्मेदारी हम लोगों को निभाना चाहिए। अगर हम लोग अपना जिम्मेदारी ठीक से निभाएंगे तो ही हम लोग दूसरों के लिए एक उदाहरण ज़रूर बन सकते हैं। और देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हम लोगों को हमेशा अच्छा काम का साथ देना चाहिए। हम लोगों को हमेशा अच्छा काम का साथ देना चाहिए, अच्छा काम करते रहना चाहिए, चाहे वो अपने लिए ही हो या फिर चाहे वो दूसरों के लिए ही हो। ठीक है, हम लोग सिर्फ अपने लिए ही अच्छा काम करेंगे और दूसरों का बुरा चाहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अ, अच्छा काम करने के बाद अ, किसी से ये अपेक्षा, किसी से ये उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि दूसरे भी मेरे लिए कुछ अच्छा काम करे। अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरा आदमी क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये तो टोटली, ये तो पूरी तरह से उनका बात है। लेकिन क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दूसरों के लिए अच्छा काम ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अच्छा काम करने के साथ साथ हम लोगों को ये दूसरों से इस चीज़ का उम्मीद नहीं लगाना चाहिए कि मैंने किसी के लिए अच्छा काम किया है तो दूसरे भी मेरे लिए अच्छा काम करेंगे। ऐसा शायद नहीं करना ही अच्छा होगा, क्योंकि जब दूसरे से हम लोग उम्मीद रखेंगे और वो उम्मीद तोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है मन खराब हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग किसी और के बारे में ना सोचकर अगर खुद अच्छा काम करते रहे, चाहे वो कैसा भी काम हो, तो ये एक दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है। और ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी अच्छा काम जो है वो हम लोगों को हमेशा करते रहना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा बुरा काम करते रहेंगे, हम लोगों को हमेशा अच्छा ही काम करते रहना चाहिए। जितना हम लोग अच्छा काम करेंगे, जितना हम लोग अच्छे से अपना ज़िंदगी बिताएंगे, उतना ही दूसरों के लिए हम लोग खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल के तौर पर उभर के आएंगे। ठीक है। और सबसे पहला बात है कि देखो, हम लोग अच्छा काम करें या फिर बुरा काम करें या फिर कुछ भी काम करें, लेकिन तभी हम लोग कर पाएंगे ना जब हम लोग खुद का केयर खुद करेंगे, जब हम लोग खुद तंदुरुस्त रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे, जब हम लोग खुद मेंटली और फिजिकली ठीक रहेंगे। अगर मान लो कि मुझे बहुत सारा काम करना है लेकिन शरीर में जान ही नहीं बचा है, तो हम लोग काम कैसे करेंगे? और अच्छा काम नहीं करेंगे तो दूसरों के लिए एग्जाम्पल तो बन नहीं से रहा। और जब तक हम लोगों को अच्छा काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग दूसरा के लिए एग्जाम्पल हम लोग खुद नहीं बन पाएंगे। इसीलिए जितना भी अच्छा काम कर सकते हैं करते रहना चाहिए, और समय के साथ साथ करते रहना चाहिए, समय का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और क्योंकि ये हम लोगों के दिमाग में, हम लोग जितना जल्दी ये समझ जाएंगे कि ये जो समय है, समय हम लोगों के रुकने वाला नहीं है, और समय आएगा और वो ठीक चला भी जाएगा। लेकिन हम लोग उस समय में रहते रहते, उस समय पे रहते रहते हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि दूसरा हम लोगों को फॉलो करे, ताकि कोई दूसरों के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल बनकर सामने आए।
तो अपने काम के प्रति सिंसियर होना होगा, और हम लोग जो भी काम करेंगे हम लोगों को हमेशा सिंसियरिटी दिखाना होगा, हम लोगों को हमेशा सिंसियरिटी से काम करना होगा, सिंसियर होकर काम करना होगा। क्योंकि अगर हम लोग सिंसियर, मतलब मैं बोलना चाहूँगा निष्ठा से काम करना होगा, क्योंकि जो हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं अगर उस काम में निष्ठा ही नहीं है, उस काम में अगर पवित्रता नहीं है, उस काम में अगर सच्चाई नहीं है, उस काम में अगर ईमानदारी नहीं है, तो वो तो मतलब दूसरों के लिए हम लोग कैसे एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर देखो, हम लोग सब मुकेश अंबानी को जानते हैं, तो मुकेश अंबानी ज़रूर इतना मेहनत कर चुके हैं या फिर करते हैं कि शायद, मतलब मुकेश अंबानी किस जगह पे है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम लोग खुद भी जानते हो कि हम लोग सिर्फ आज उनका सक्सेस देख रहे हैं ना, हम लोग आज ये देख रहे हैं कि मुकेश अंबानी कितना सक्सेसफुल है, लेकिन ये सक्सेस पाने के लिए, लेकिन ये सक्सेसफुल आदमी एक बनने के लिए मुकेश अंबानी कितना मेहनत किए होंगे, निष्ठा से काम किए होंगे, ये तो सिर्फ वही जानते हैं। तो इसीलिए दूसरों के लिए अगर एग्जाम्पल बनना है, दूसरों के लिए अगर उदाहरण बनना है, तो सबसे पहले अपने काम के प्रति निष्ठा रखना होगा। सबसे पहले अपने मतलब कोई भी काम कर लेंगे ऐसा एक फीलिंग्स दिमाग में रखना होगा। कोई भी काम, अच्छा काम मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, ऐसा हम लोगों को हमेशा सोच रखना होगा। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि देखो, जितना भी बुद्धिमानी व्यक्ति होते हैं ना, जितना भी इंटेलिजेंट इंसान होते हैं, उसको हमेशा देखना वो हमेशा कम बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे नहीं कि मतलब ज़्यादा बोलने वाले इंसान कामयाब नहीं होते हैं, या फिर ज़्यादा बोलने वाले इंसान अच्छे नहीं होते, वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। दूसरों के ज़्यादा बोलने वाले भी इंसान भी दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं, लेकिन ये एक सर्वे के हिसाब से या फिर नेचुरली अगर हम लोग तरीक़ों से देखेंगे, जितना भी सफल व्यक्ति है, जितना भी मतलब जिसका भी एग्जाम्पल हम लोग देते हैं किसी और को देते, या फिर खुद अपनी ज़िंदगी पे जिसको आदर्श मानकर हम लोग चलते हैं, जिसको आइडल मानते हैं, तो वो ज़रूर देखेंगे कि ज़्यादातर लोग ही वो कम ही बोला करते हैं, और इतना कम बोलते, ठीक अपना शब्द जो है ना, अपना शब्द को बहुत सोच समझ कर वो खर्च करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग सोच समझकर शब्द अगर नहीं खर्च नहीं करेंगे, ये तो ज़ुबान है दोस्तों, मुंह से निकल जाना है, लेकिन मुंह से निकला हुआ बात कभी वापस आता नहीं है। इसीलिए क्या हम लोग बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, हम लोगों को पूरी तरह से ये समझना चाहिए, ताकि मतलब तभी हम लोग जाकर किसी के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। वरना हम लोग एग्जाम्पल तो बनने से रहे, तब हम लोग एग्जाम्पल बन ही नहीं पाएंगे। एक सबसे बड़ा एक चीज़ जो है वो हम लोगों में, इंसान में होना चाहिए, जो कि आजकल के इंसानों में कम होता दिख रहा है, या फिर शायद है ही नहीं, वो है धीरज। क्योंकि जो होना होगा, जब समय होना होगा वो होगा ही, और जब भी होना होगा वो तभी होगा। लेकिन हम लोगों को क्या रखना है, हम लोगों को पेशेंस रखना है, हम लोगों को धीरज रखना है कि, और ये कंक्लूजन दिमाग में रखना होगा कि जब भी वो होना होगा वो होगा, लेकिन हम लोगों को किसी भी हालत पे अपना धीरज को नहीं खोना है। क्योंकि अगर हम लोग धीरज को खो देंगे ना, तो आधी शक्ति जो है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और ऐसा अगर मान ले कि हम लोगों में सब अच्छा क्वालिटी है, लेकिन हम लोगों में जो सबसे बड़ा अच्छा क्वालिटी है वो है धीरज, वही अगर नहीं है तो दोस्तों हम लोगों में कुछ नहीं है। तो ऐसा बात करने पर देखो दोस्तों, बहुत कुछ बोला जा सकता है, या फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक वीडियो पे इतना सारा बात बोलना संभव नहीं है। तो ऐसा और भी वीडियो आते रहेगा, और इस टॉपिक पे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, और तुम लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश होगा दोस्तों कि सब वो वीडियो ज़रूर देखना, और टोटली देखना, वीडियो को पॉज करके या फिर कट करके मत देखना। और ऐसे वीडियोस अगर चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरा चैनल को अगर नए हो तो, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो जब भी नोटिफिकेशन जाए तो एक ही गुजारिश रहेगी, तो ज़रूर ऐसा वीडियो देखा करो। और देखो, मैं
तुम लोगों के सामने ऐसा वीडियोस लेकर आता हूँ, इसके पीछे कारण ये है कि ये जो मतलब मेरा जो रिसर्च है या फिर मेरा जो मैं जो कंटेंट लिखता हूँ, ये सारा कंटेंट तुम लोग, मेरा लिखने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि तुम लोगों के साथ बस शेयर करना। और अगर तुम लोगों को पसंद आए तो ही लाइक करना, अगर पसंद ना आए, क्या पसंद नहीं आ रहा है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, तो मैं इस चीज़ में सुधार लाने का ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे अपने दोस्तों में और अपने फ्रेंड सर्कल में, तो मोटिवेशन मुझे मिलेगा, ताकि मैं और अच्छा काम कर सकूँ तुम लोगों के लिए और अच्छा वीडियोस ला सकूँ। तो प्लीज़, बहुत लंबा हो गया वीडियो तो ज़्यादा टाइम तुम लोगों का लूँगा नहीं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। तो इसका जो अगला पार्ट, अगला बहुत सारा पार्ट शायद आएगा, तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए बाय बाय।